सेशन जिंदाबाद। आज जम्मू व कश्मीर पटवारा सेशन जिंदाबाद। इत्तेहादे पटवारियान जिंदाबाद। इत्तेहादे पटवारियान जिंदाबाद। इत्तेहादे मुलाजमीन जिंदाबाद। इस जुल्म जबर की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। आज जम्मू व कश्मीर पटवारा सेशन जिंदाबाद। इत्तेहादे पटवारियान जिंदाबाद। इत्तेहादे पटवारियान जिंदाबाद। इत्तेहादे पटवार है सरकार है सरकार है। पटवार नहीं सरकार नहीं सरकार नहीं। इस जुल्म जबर की चक्की में इंसाफ। पटवार नहीं सरकार नहीं सरकार नहीं। 28 ये पूरे जम्मू प्रोविंस में तमाम पटवार एसोसिएशन की हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ये टोकन स्ट्राइक जो चल रही है यहाँ पे, और इन्होंने काम छोड़ हड़ताल की है। 2 दिन से बैठे हुआ, इसका उनका लास्ट दिन है। या आज से पहले भी बैठे थे, आज से 6, 7, 8 महीने पहले भी बैठे थे धरने पे। इनकी जितनी भी जायज़ डिमांड हैं, जो भी ये डिमांडें लेके आए हैं, ये बिल्कुल ठीक है, जायज़ हैं। इनको पूर्वबंद हल करना चाहिए और पूरी तरीके से इनका हल करना चाहिए जिस तरीके से ये डिमांड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम बासिते अवाम, बासिते बाहर मेंबर होने के नाते, बासिते एक लीगल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होने के नाते हम आए कि यहीं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो नहीं हो रही है, और मैं समझता हूँ कि इनके साथ वायलेशन हो रही है। इनका मसले हल होने चाहिए, इनके हल होने चाहिए। और हुकूमत लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम गुजारिश करेंगे और कंसर्न रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करेंगे कि जब आपने कोई वादा किया था, आज वो चले गए, दूसरे चले गए, जो वादे किए थे आपने, जो लिखित में रूप में लाए थे, उनको पूरा करें, इनकी डिमांडें पूरी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे जितने भी मुतालबात होते हैं, जितनी भी हमारी आवाज़ होती है, वो गवर्नमेंट के कानून तक पहुँचाते हो, और मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा आपके मीडिया की विसादत से कि हम आज जो है हमारी सेकंड डे जो है टोकन स्ट्राइक जो दी है पूरे प्रोविंस जम्मू में, उसका आज दूसरा दिन है। और हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मेंढर में हमारे सब डिवीज़न मेंढर में अलग से साथी बैठे हुए हैं, और जितने भी पटवारी हजरात हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, वो आज हम यहाँ पे पुंछ हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं। और ये जैसे कि हमने कल भी बताया था मीडिया को कि हमारी 9 मार्च 2022 को हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट के साथ, जिनकी सरबराही हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू जनाब विजय कुमार बदूरी साहब की सरपरस्ती में एक 8 लोगों की 8 अफसरान बाला जो थे, उनकी मौजूदगी में एक टीम को कंस्टिट्यूट किया गया था, जिन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि जितनी भी हमारी डिमांड्स हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड्स थी हमारी आल जम्मू एंड कश्मीर पटवार सेशन की, वो सभी डिमांड्स जो हैं जेन्युइन हैं। उसके मद्देनज़र उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था, और उस पर मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हुई है। लेकिन ये अगला मार्च आने वाला है, 1 साल का अरसा होने के बावजूद भी हमारी डिमांड्स जो हैं फुलफिल नहीं हुई है। जहाँ तक है डीपीसी, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि डीपीसी के मामला जो हैं वो रूटीन पे आए हैं, लेकिन जैसे 6 महीने के बाद डीपीसी होनी है, बहुत सारी पोस्ट हमारे पास यहाँ पे वैकेंट पड़ी हुई हैं। अफसोस की बात मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पे हमारे एक बहुत बड़ी नेशनल लेवल की स्कीम है DILRMP के डिजिटलाइजेशन की तरफ हमारा जो देश जा रहा है, और मैं मुबारकबाद दूंगा हम अपने साथियों को जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके वो काम भी किया जिनके लिए ये इनकी स्किलफुल, जिस चीज़ के लिए नहीं बनाए गए थे, जिस चीज़ के ये एक्सपर्ट नहीं थे, उसको भी मेरे पटवारियों ने है पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ और अपना एक्स्ट्रा टाइम देके, इन्होंने संडे नहीं देखा, इन्होंने शाम नहीं देखी, सुबह नहीं देखी, रात के देर रात तक भी इन्होंने काम किया, और अपने जितने भी जायज़ अपने जो भी काम असाइन हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से उसको पूरा किया इन्होंने। डिजिटलाइजेशन आज अगर गवर्नमेंट ये दुहाई दे रही है कि हमारा सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो उसमें हमारे पटवारी का बहुत बड़ा रोल है। उसके बरक्स अगर देखें कि उसके इवज़ में हम क्या मांग रहे हैं, हमारी जायज़ मुतालबात हैं। हमारे ग्रेजुएट पटवारी जितने भी हैं वो 2800 ग्रेड पे मांग रहे हैं। अगर आप टीचर को देखेंगे, उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन है, वो 2800 ग्रेड पे ले रहा है। उसके बरक्स हमारे पटवारी इतना काम करने के बावजूद भी अगर 2800 ग्रेड पे नहीं मिल रहा, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए। और पॉजिटिव नोट्स पुट हुए हैं हमारे जितने भी, वो हमारी जो फाइल की प्रोसेसिंग हुई है वो अब फाइनल स्टेज पे है। मैं मीडिया की वसादत से जम्मू व कश्मीर हुकूमत तक, जिला तरक्याती कमिश्नर साहब पुंछ की वसादत से और उनके थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब तक, फाइनेंशियल कमिश्नर साहब तक, कि आप हमारी जो ग्रेड पे की, स्पेशली जो ग्रेड पे का जो मामला है, उसको जल्द अज जल्द पूरा करें। उसमें जितने भी नोट्स नीचे से आए हैं, जितने भी हैं, वो पॉजिटिव नोट्स हैं, उसको फाइनल शेप दे के जल्दी से जल्दी इस कौम का जो है, ये हमारी लोग जो बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के आज तक काम करते रहे हैं, बगैर किसी चीज़ के अपने खुद से हर चीज़ें इन्होंने मैनेज की हैं। मैं मीडिया की विसादत से मेंशन करना चाहूँगा कि रिसेंटली जो हमारा कैडेस्ट्रल मैप का इशू था, वो एक बहुत ही एक्सपर्ट काम था जिसके लिए ड्राफ्ट्समैन की या इंजीनियर की ज़रूरत थी।
उसको भी हमारे पटवारी ने किया है। गवर्नमेंट जो चाहती है हमारे पटवारी से कराती है। 37 डिपार्टमेंट का काम पटवारी करने के बावजूद भी वो 2400 ग्रेड पे में है। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है और गवर्नमेंट को संजीदगी के साथ हमारे इस मुतालबात को हल करना चाहिए। जहां तक रही हमारे आज एक गिरदावर हमारे पास एक है और नायब तहसीलदार दो हैं। अब देखिए कितनी हरारकी में इसके जो सिस्टम है इसमें कितनी कमी है। 5-5, 6-6 गाँव एक पटवारी के पास हैं। पब्लिक डिलीवरी देने में बहुत परेशानी आती है। क्रिएशन ऑफ पटवार खानाज होने चाहिए, क्रिएशन ऑफ गिरदावर सर्कल होने चाहिए, पटवार हल्काज होने चाहिए। स्पेशली जितने हमारे पास सरप्लस पटवारीज भी हैं और उसके अगेंस्ट हमें जो है गिरदावर भी मिलने चाहिए, और ताकि ये हमारा जो सिस्टम है ये स्ट्रीमलाइन हो सके। हम पब्लिक की और एज वेल एज गवर्नमेंट के जो काम है वो एक्सट्रीम तरीके से प्रॉपर तरीके से कर सकें, लोगों को अच्छी सर्विस दे सकें। और हम चाहते हैं कि आप जितनी भी हमारी डिमांड्स हैं मीडिया की विसादत से वो हमारी डिमांड्स जो हैं फुलफिल होनी चाहिए, ताकि हम नहीं चाहते कि पब्लिक हमारी वजह से सफर हो और गवर्नमेंट के काम रुकें। शुक्रिया। कौसर न्याजी, फार्मर स्टेट जनरल सेक्रेटरी, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे मसाइल यहाँ सुनने के लिए हमारे पास यहाँ पहुंचे। हमारा दुख दर्द आपने समझा, आपका सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो स्ट्राइक की 2 दिन की कॉल है ये सूबाई बॉडी की तरफ से दी गई है। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू सूबाई इकाई जो हमारी जम्मू की है उसमें 2 दिन की कॉल दी गई है, क्योंकि हमारी जो गिरदावर्स की प्रमोशन हुई थी और आज तक लगभग 3-4 महीने हो गए, उनकी एडजस्टमेंट अभी तक नहीं की गई है। दूसरा, हमारे 2400-2800 पे ग्रेड का मामला था। हमारे पटवारी जो टीचर जो ग्रेजुएट टीचर लगता है उसको 250 ग्रेड दिया जाता है, और हमारा जो पटवारी ग्रेजुएट जो पटवारी लगता है उसको 2400 ग्रेड दिया जाता है। एक फाइल हमने उसका स्ट्रगल की, उसका पीछा किया और वो फाइनल स्टेज पे है, मगर फिर भी उस फाइल पर ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे। एक तो हमारा ये सबसे देरीना मांग जो हमारी 8 साल से रही है वो ये रही है कि हमें 250 ग्रेड दिया जाए। दूसरी हमारी जो पिछले 8 साल से डिमांड थी वो यही थी कि क्रिएशन ऑफ गिरदावर सर्कल, क्रिएशन ऑफ पटवार हल्का, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार। 55% जो है वो डिपार्टमेंट की प्रमोशन के थ्रू नायब तहसीलदार जाते हैं, 45% जो है वो डायरेक्ट से आते हैं। जबकि सेम जो है हमारी लद्दाख की यूटी में जो 30% जो है, अभी आपने वो ऑर्डर पढ़ा होगा, 30% जो है वो डायरेक्ट आते हैं और 70% जो है वो प्रमोट होके जाते हैं। हमारी ये डिमांड है कि डायरेक्ट जो नायब तहसीलदार की भर्ती है उसमें 70% हमारे डिपार्टमेंट के लोग जाने चाहिए, क्योंकि पिछले 10 सालों से पीएससी का एग्जाम फेस करके, रेवेन्यू सर्विस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम पास करके हमारे जो साथी वो पिछले 8-10 साल से बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारा जो क्रिएशन ऑफ गिरदावर सर्कल है 2014 में बहुत सारे यूनिट बन गए, उसमें नई नियामतें क्रिएट हो गई, पटवार खाने क्रिएट हो गए, उसमें अपने ये तहसीलें क्रिएट हो गई, ब्लॉक क्रिएट हुए। मगर अफसोस की बात है कि क्रिएशन ऑफ गिरदावर सर्कल जो एक गिरदावर है वो 2 तहसीलों में, 3 तहसीलों में, 4-4 नियामतों में, 5-5 नियामतों में काम कर रहा है। उसमें कितना आसान होता, अगर एक नियामत है तो एक नियामत में एक गिरदावर सर्कल दिया जाता तो कितना आसान था। उसके बदले जो महाराजा के टाइम से पटवार हल्के हैं आज तक वही चल रहे हैं। क्रिएशन हम यही चाहते हैं कि एक जो बड़ा विलेज है उसमें 2 और छोटे विलेज में एक पटवारी जो है उसमें क्रिएशन की जाए। उसके बाद हमारे बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है, हमारा जो पटवारी है वो 24 घंटे काम करता है। अगर रात को 12 बजे कहीं जाना है तो वहां भी अगर कोई आगजनी हो गई, कोई ऐसा वाकया होगा तो इलाके में 12 बजे भी रात को पटवारी जाता है। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे, 10 से 4 तक तो पटवारी काम करता नहीं है, 24 घंटे बेचारा कर रहा है काम। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है ये बोझ रखा गया है। अगर पटवारी फील्ड में है तो उसको बायोमेट्रिक अटेंडेंस कहां करनी है, उसके लिए कितनी परेशानी है। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो ये हम ये चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ये इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस ना ली जाए बल्कि अटेंडेंस ली जाए, क्योंकि पटवारी 24 घंटे फील्ड में काम करता है। उसके बाद जो हम पे इल्जाम लगा, अभी न्यूज चैनल में मैं देख रहा था कि उसमें किसी लीडर की तरफ से कहा गया पटवारी गलत कर रहे हैं, पटवारी चोर हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं एक चैलेंज देता हूं कि पिछले 3 साल से हमारे पटवारियों के आप काम चेक करो और हम एक लिस्ट देंगे पटवारियों की लिस्ट देंगे बाई नेम। अगर उन पर कोई एक करप्शन का, कोई चोरी का, 1 रुपए का इल्जाम लग जाता है तो मैं कहता हूं हमारे वो साथी रिजाइन करेंगे सर्विस से। इस तरह पटवारियों को यह कह देना सभी को
पटवार है सरकार है सरकार, पटवार नहीं सरकार नहीं सरकार। इस तरह जबर की चक्की में इस तरह ये कह देना कि पटवारी चोर हैं, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। मैंने पहले कहा कि हम एक लिस्ट अवेलेबल करेंगे और चैलेंज देके हमारे किसी पटवारी पर 1 रुपए चोरी का इल्जाम या करप्शन का इल्जाम लग जाए या लोगों की सेवा करते करते उस पर कोई इल्जाम लग जाए तो वो रिजाइन करेंगे सर्विस से। पिछले 3-4 साल से लड़कों ने अच्छा काम किया है और गवर्नमेंट का बहुत इसमें बचत हुई है और लोगों को फायदा पहुंचा है और अवाम जो है वो पटवारी हमारे ऊपर खुश है। तो अगर पटवारी किसी पहले ने भी अगर 58 में LB6 कर रहा था, अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि आप LB6 दर्ज करके लो, तो क्या उस पटवारी ने नहीं करना था? उसके बाद उसी पे LB6 पे 432 करना था, तो क्या गवर्नमेंट का ऑर्डर था जितने LB6 से आप 432 करो? जो व्यक्ति पटवारी था क्या उसे 432 नहीं कर रहा था? गवर्नमेंट को चैलेंज करना था कि हर चीज जो है ऑर्डर के तहत हुई है, जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है, तो पटवारी ने उसके महताज काम किया है। 2005 में अगर रोशनी एक्ट आया तो रोशनी एक्ट में अगर फाइलें मांगी, पटवारी क्या कहते हैं? हम फाइलें नहीं देंगे। गवर्नमेंट का फैसला था, उस वक्त फाइलें जो इन्होंने फाइलें पुटअप की। हमारे जो है, हमारी जो सर्विस हुई है या हमारे साथियों की जो सर्विस हुई है, उसमें तो कभी ये लफ्ज था ही नहीं कि आप स्टेट लैंड पर एंट्री करो, और ना ही इन्होंने किसी ने की है। तो फिर किसी पे इल्जाम लगा देना, हम इस बयान की सख्त मजम्मत करते हैं और दावे से कहते हैं कि हमारे पटवारी, हमारे गिरदावर आज को जो है वो हनेस्टी से काम कर रहे हैं और उन्होंने लोगों के दिल जीते हुए। तो मैं इसी पे आपका शुक्रिया अदा करूंगा। तो और अपने साथियों का, ये 2 दिन की जो स्ट्राइक थी, हमारे पुंछ के साथियों ने भी पूरे डिवीजन जम्मू के साथ जो है उस स्ट्राइक को कामयाब रखा। तो खासकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे तहसील प्रेसिडेंट, दूसरी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है, सभी का बहुत